बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म रब्बे कायनात की रीडिंग करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि माशाल्लाह अब आप ग्रेड 9 में आ चुके हैं, और इससे पहले ग्रेड 8 तक आप बाकायदा जब भी किसी सबक का आगाज़ होता था तो मुसन्निफ का या गज़ल को शायर जो हैं या नज़्म के शायर का तारुफ नहीं पढ़ते थे। लेकिन ग्रेड 9 में अब जो भी आपने लेसन पढ़ना है, चाहे वो नावल है, ड्रामा है, अफसाना है या कि नज़्म है या गज़ल है, तो आपको सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में या शायर के बारे में, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। लिहाजा आपने मेरे साथ जब मुसन्निफ या शायर का तारुफ पढ़ते हुए उसके अहम पॉइंट्स जो है वो आपने जहन में रखने हैं। जो भी आपने लेसन पढ़ना है ये बात जहन में रखनी है कि वो सबक जो है वो किस असनाफे नसर, बार बार मैं ये चीज़ें, अभी तो हम नज़्म पढ़ रहे हैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि रेपिटेशन से भी दिमाग में बात आपको याद रहती है। कोई भी लेसन पढ़ते हुए आपने याद रखना है कि वो सबक किस असनाफे नसर से ताल्लुक रखता है। जो आपके असबाक हैं वो असनाफे नसर में आते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि वो सबक जो है वो नावल है, ड्रामा है, अफसाना है, क्या है। जैसे कि आपने अभी तक मेरे साथ जो है वो जेवर का डब्बा लेसन पढ़ा तो वो अफसाना था। इसी तरह से आपने आराम सुकून पढ़ा, वो असनाफ नसर के एतबार से ड्रामा था। तो लिहाजा आज हम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। दौराने रीडिंग जो भी आपको अहम पॉइंट मैं आपको बताती जाऊं, जिन अहम नुकात की निशानदही करूं, उसको आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। जी तो बेटा, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो है वो उर्दू अदब में एक अहम मुकाम रखते हैं। इनके उर्दू नज़म और नसर पर बेपनाह एहसानात हैं। उर्दू नज़म गज़ल की निस्बत वैसे तो हकीर सिर्फ समझी जाती है, लेकिन मौलाना ने उर्दू नज़म को दर्जा कमाल तक पहुंचाया। और ख़ास तौर पर अभी उनके तारुफ के दौरान आप पढ़ेंगे कि उन्होंने मुसद्दस लिखकर जो है उर्दू अदब में एक गरां कीमती इजाफा किया। आइए अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के मुख्तसर हालात ज़िंदगी हिस्सा नसर में बयान हो चुके हैं। यानी आप हिस्सा नसर में जो असबाक अभी आप मेरे साथ वो सबक पढ़ चुके हैं या अभी आपने नहीं मुकम्मल किया, लेकिन हिस्सा नसर में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का लेसन भी आपका शामिल है। उसमें आप ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में डिटेल से उनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ चुके हैं। नसर निगारी के साथ साथ शायरी में भी हाली का मर्तबा बहुत बुलंद है। यानी जैसा कि उन्होंने नसर में लिखा उसी तरह से शायरी में भी उनकी बहुत सी खिदमात हैं। नज़म में, गज़ल में, इसके अलावा उन्होंने रुबाई लिखी, कसीदा लिखा, किताब लिखे। वो उर्दू अदब के चंद बुजुर्ग तरीन मामारों और मोहसनों में शामिल हैं। यानी जिनके उर्दू अदब पर एहसान है, जिन्होंने उर्दू की बुनियाद रखी, जिन्होंने उर्दू जिनकी वजह से उर्दू अदब, उर्दू ज़ुबान इतनी जो है वो बुलंदी पर पहुंचा, जिस उर्दू अदब ने इतनी तरक्की की, उस फहरिस्त में जो है वो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का नाम भी आता है। उनकी शायराना तख्लीकात का दायरा सबसे ज्यादा वसी और जुमला असनाफे सुखन पर मुहित है। यानी शायरी में जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी उसका दायरा बहुत ज्यादा वसी है और जुमला असनाफे सुखन पर मुहित है। यानी उन्होंने बहुत सारे जो है जो यानी सिर्फ उन्होंने गज़ल और नज़म ही नहीं लिखी, बल्कि रुबाई, किता, कसीदा और जो है बहुत सी असनाफ जो है उसमें कलम आजमाया। उन्होंने गज़ल गोई में एक नई रवायत की बुनियाद रखी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने जदीद उर्दू शायरी, तनकीद और सवाने निगारी में गरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। नसर के अलावा मौलाना हाली की अहम तसानीफ में नज़्म हाली, दीवान हाली, मुसद्दस हाली और मद्दो जज़र इस्लाम शामिल हैं। यहाँ पे ये मैं बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन आपका है कि उनकी अहम तसानीफ के बारे में आप क्या जानते हैं या उनके नाम लिखें, तो उनकी अहम तसानीफ में नज़्म हाली, दीवान हाली और मुसद्दस हाली शामिल है। और अहम एक पॉइंट कि मुसद्दस हाली का दूसरा नाम बेटा मद्दो जज़र इस्लाम है, ठीक है। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? मद्दो जज़र इस्लाम। मुसद्दस हाली को ही मद्दो जज़र इस्लाम कहते हैं। मुसद्दस हाली क्या है? हाली की एक नज्म है
मुसद्दस कहते हैं बेटा ऐसी नज्म को जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। अभी तक आपने ग्रेड 8 तक बहुत सी ऐसी नज्में पढ़ी होंगी जिसके बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। ठीक है बेटा, तो ऐसी नज्म जिसका बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो वो नज्म मुसद्दस कहलाती है, यानी वो बंद मुसद्दस का बंद कहलाता है। तो हाली ने मद्दो जज़र इस्लाम के बारे में, यानी इस्लाम के अरूजो जवाल के बारे में एक नज्म लिखी जो कि मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई। हाली ने रुबायातों, क़ितात, कसायद और नज़में भी लिखी। इनकी तवील नज्म मुसद्दस हाली मुसलमानों की मजहबी, तहजीबी और इल्मी जिंदगी का मुरक्का है। यहाँ पर ये बात बताना जरूरी है कि मुसद्दस जो है बेटा वो हाली की एक तवील नज्म थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों के उरूजो जवाल के बारे में लिखा। असल में जिस दौर में मौलाना हाली ने मुसद्दस लिखा यानी मदो जज़र इस्लाम के नाम से नज्म लिखी, वो दौर मुसलमानों के जवाल का दौर था। मुसलमान जो थे वो गुलामी की चक्की में पिस रहे थे, अंग्रेज उन पर काबिज थे, मुसलमानों की गैरत कहीं सो चुकी थी। इससे पहले जब मुसलमानों ने इस्लाम की आला इकदार पे, अपने आबाओ अजदाद की आला इकदार पे, इस्लाम के उसूलों पे अमल किया तो उसका क्या नतीजा था कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। जैसे कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, हजरत बकर सदीक रजी अल्लाह ताला यानी खुलफाए राशिदीन का दौर देखें तो मुसलमानों ने ना सिर्फ जो है वो इजादात के हवाले से बल्कि इल्म के हवाले से, हर लिहाज से, फतूहात के लिहाज से पूरी दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन जब मुसलमानों ने अपनी आला रवायात को छोड़ा, इस्लाम के उसूलों को छोड़ा तो वो जिल्लत और रुसवाई के गड़े में जा गिरे, वो गुलाम बन गए। लिहाजा इस मुसद्दस में यानी इस नज्म में जो कि मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से हाली ने लिखी, इसमें मौलाना हाली ने मुसलमानों को उनका शानदार माजी याद दिलाया कि जब मुसलमान अपने माजी में इस्लाम की आला रवायात पर, इस्लाम के आला उसूलों पर अमल करते थे तो उस वक़्त कैसे हर तरफ उनका डंका बजता था। लिहाजा इन मौजूदा हालात में मुसद्दस ने, हाली की नज्म ने मुसलमानों के अंदर मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा की कि अगर आज भी वो इस्लाम के उसूलों पर अमल करेंगे, अपने आबाओ अजदाद की आला इकदार, आला रवायात और आला अच्छी तहजीब को अपनाएंगे तो दोबारा से वो इस गुलामी की जिंदगी से निकलकर एक आजाद जिंदगी जी सकते हैं। लिहाजा उन्होंने आजादी के लिए अपनी कोशिशें तेज तर कर दी और बिलाखिर वो एक ऐसा खित्ता, ऐसी मुमलिकत हासिल करने में कामयाब हो गए जिसका नाम पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आज हम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहे हैं और एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि मुसद्दस हाली की इस नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम का मुसलमानों की आज़ादी से या मुसलमानों की जिंदगी से या आज़ादी की तहरीक से क्या ताल्लुक है और इस नज़्म ने क्या किरदार अदा किया। दोबारा से एक दफा मैं रिपीट कर दूं कि मुसद्दस हाली का दूसरा नाम मद्दो जज़र इस्लाम है। ठीक है बेटा, और इस नज़्म की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सर सैयद से एक दफा किसी ने मुसद्दस के बारे में पूछा, यानी मुसद्दस हाली के बारे में पूछा, इस नज़्म के बारे में पूछा, तो आपने उसका जवाब ये दिया कि अगर अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत मुझसे पूछा कि तुमने दुनिया में कौन सा अच्छा काम किया है तो मैं कह दूंगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। जी तो बेटा अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से मुसद्दस हाली यानी हाली की इस तवील नज़्म ने, जिसका दूसरा नाम मद्दो जज़र इस्लाम है, मुसलमानों की मजहबी, उनकी तहजीबी और इल्मी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा किया और जिसका जो है वो अंजाम क्या हुआ कि बिलाखिर हम एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। जी बेटा, जिसका मकसद मुसलमानों में कौमी बेदारी का शऊर पैदा करना था। हाली की दीगर नज़्मों में शिकवा हिंद, मनाजाते बेवा और चुप की दाद खास अहमियत की हामिल है।
हाली की शायरी में सादा बयानी और हकीकत निगारी पाई जाती है। अब हाली की शायरी की खसूसियात क्या हैं? तो उसका जवाब ये होगा कि हाली की शायरी में सादा बयानी और हकीकत निगारी पाई जाती है। उन्होंने उम्दा शायरी की जो खसूसियत बयान की है, उम्दा शायरी की खसूसियत हाली ने बयान की है, इसमें सादगी, असलियत और जोश का होना जरूरी है। यानी उम्दा शायरी की खसूसियत ये है कि वो सादा होना चाहिए, हकीकत से करीब तर होना चाहिए और उसमें जोश पाया जाना चाहिए। हाली की जिंदगी में मुसद्दस के अलावा इनके दो कलाम के मजमुए नज़्मे हाली और दीवाने हाली शाया हुए। अब हाली के जो दो कलाम के मजमुए जो उनकी जिंदगी में शाया हुए, उनके नाम क्या हैं? नज़्मे हाली और दीवाने हाली। जी स्टूडेंट्स, अब हम नज्म की तशरीह की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम एक दफा नज्म की रीडिंग करेंगे। कामिल है जो अजल से, वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक, वो है जलाल तेरा। है आरिफों को हैरत और मुनकिरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। गो हुक्म तेरे लाखों यहाँ टालते रहे हैं, लेकिन टला न हरगिज दिल से ख्याल तेरा। फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। इनकी नजर में शौकत जचती नहीं किसी की, आंखों में बस रहा है जिनके जलाल तेरा। दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज रखिए, दिल है सो चीज तेरी, जहाँ है सो माल तेरा। बेगानगी में हाली ये रंगे आशनाई, बेगानगी में हाली ये रंगे आशनाई, सुन सुन के सर धुनेंगे काल अहले हाल तेरा। जी तो स्टूडेंट्स, तशरीह के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बल्कि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर आप माशाल्लाह से खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसकी तशरीह लिख सकें। बाद में मैं इसके नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगी। जी तो बेटा, पहला शेर है, कामिल है जो अजल से, वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक, वो है जलाल तेरा। यानी अल्लाह ताला की जात का कमाल या अल्लाह ताला का कमाल कायनात की तख्लीक के पहले दिन से, अजल से, यानी अल्लाह ताला का कमाल अजल से, यानी जब से ये कायनात तख्लीक हुई उस दिन से है। बाकी है जो अबद तक, और जो हमेशा कायम रहेगा वो अल्लाह ताला का रोब, दबदबा और बुजुर्गी है। यानी इस अब पूरे शेर का मुकम्मल मफहूम है, अल्लाह ताला का कमाल कायनात की तख्लीक के पहले दिन से है और हमेशा कायम रहेगा। उसका रोब, उसका दबदबा, जलाल का मतलब होता है रोब, दबदबा और बुजुर्गी हमेशा बाकी रहेगी। अब इसको आप अपने लफ्ज़ों में इसकी तशरीह इस तरह से करेंगे, यानी जब आपको दोनों मिसरों का मुकम्मल शेर का जो एक लाइन है उसको हम मिसरा कहते हैं, और दो जो लाइनें होती हैं वो एक मुकम्मल शेर कहलाता है। ठीक है, तो पहले अगर दोनों मिसरों का आप मतलब समझ लेंगे और समझ के उसको पढ़ेंगे तो आपको रटा लगा के याद करने की जरूरत भी नहीं होगी और उसको फिर आप अच्छे से अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी तो बेटा, जैसा कि अभी हमने इसका मफहूम समझा कि अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की ज़ात का कमाल है, अल्लाह का कमाल जो है कायनात की तख्लीक के पहले दिन से है, अजल से है और हमेशा रहेगा, और अल्लाह ताला का रोब, दबदबा और बुजुर्गी हमेशा बाकी रहेगी। अब हम इसको इस तरह से इसकी तशरीह करेंगे कि शायर अल्लाह ताला की अजमत और बुजुर्गी बयान करते हुए कहते हैं, एक मैंने हमेशा देखा है ड्यूरिंग चेकिंग पेपर्स की चेकिंग करते हुए कि बच्चे जो है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, और माशाल्लाह अभी आप भी ग्रेड 8 से 9 में आए हैं, बोर्ड की क्लासेस हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बेटा बच्चे अक्सर जो है वो अशार की तशरीह में लिख देते हैं मुसन्निफ ऐसे कह रहे हैं, तो मुसन्निफ अशार के लिए शायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नज्म की तशरीह के लिए शायर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुसन्निफ नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। शायर अल्लाह ताला की अजमत और बुजुर्गी बयान करते हुए कहते हैं, पहले तो आपने देखना कि शेर में बयान क्या किया जा रहा है, तो अल्लाह ताला की अजमत बयान की जा रही है ना कि उसका कमाल अजल से है, अबद तक रहेगा, और दूसरे में बुजुर्गी बयान की जा रही है
अल्लाह ताला का रोब दबदबा बयान किया जा रहा है, लिहाजा हम यहीं से आगाज करेंगे। कि शायर अल्लाह ताला की अजमत और बुजुर्गी बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरी ज़ात सबसे अरफा व आला है, तू इस अजीम कायनात का खालिक व मालिक है, और तेरी ये खूबी जो है वो कायनात की तख्लीक से भी पहले की है और क़यामत तक रहेगी। तेरी इस खूबी में, तेरे इस कमाल में, तेरी इस अजमत में कोई तेरा सानी नहीं है, ना है ना होगा। तेरा ये अरूज और बुलंदी हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगा। एक ही बात को हम रिपीटेडली जो है वो बोलेंगे। और तेरी अजमत और बुजुर्गी किसी एक जमाने तक महदूद नहीं। जब कुछ नहीं था तू था, और तेरी ये अजमत और बुजुर्गी, दबदबा और जलाल ता क़यामत रहेगा। शेर नंबर 2 है आरिफों को हैरत और मुनकिरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। जी, शायर अल्लाह ताला की अजमतों की किबरियाई का एतराफ़ करते हुए कहता है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि इस शेर में भी अल्लाह ताला की अजमत, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है कि अल्लाह, तेरी ज़ात को पहचानने वाले पर भी तेरी बुजुर्गी और किबरियाई का रोब छाया हुआ है, और तेरे वजूद का इनकार करने वाले, तुझे ना मानने वाले भी रूए हस्ती पर, इस जमीन पर तेरे फैले हुए जमालात को देखकर हैरान हो जाते हैं। यानी जो तेरी ज़ात को पहचानते हैं वो भी हैरत में मुब्तला है, और जो इनकार करता है, जो तेरी ज़ात के भेद को नहीं पाता, वो भी हैरत में मुब्तला है। यानी क्योंकि ये सब कुछ उसकी समझ से बालातर है। जो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वाला है, जो पहचानने वाला है, वो अल्लाह ताला की रूहे हस्ती पर फैले हुए कमालात, अल्लाह ताला के मोजज़ात, हर चीज़ में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है, उनको देख कर हैरान है। और जाहिर है जो अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की ज़ात से ही नऊज़ मुनकिर है, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात का इदराक नहीं है, तो अल्लाह ताला की जो शान किबरियाई है, अल्लाह ताला की जो बुजुर्गी है, वो उसकी समझ से बालातर है। लिहाजा अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसका पहचानना इनके अकल और उनके बस की बात नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने वाले भी और अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वाले दोनों हैरत में मुब्तला हैं, और उन पर अल्लाह ताला की रोबे जलाल यानी उनकी किबरिया, अल्लाह ताला की किबरियाई और बुजुर्गी का रोब छाया हुआ है। गो हुक्म तेरे लाखों या टालते रहे हैं, या यहाँ पे यहाँ के मानों में है। शायरी में ये लफ्ज यूज होता है, लेकिन टला न हरगिज दिल से ख्याल तेरा। इसका मफहूम है कि अल्लाह, अगरचे हम तेरे अहकामात पर अमल करने में कोताही करते रहते हैं, हुक्म टालते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में कोताही करते हैं, लेकिन टला न हरगिज दिल से ख्याल तेरा। क्या अल्लाह ताला, अगरचे हम से तेरे अहकामात पर अमल करने में कोताही हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक लम्हे के लिए भी तेरा ख्याल हमारे दिल से कभी नहीं निकला। टला कभी दिल से ख्याल नहीं निकला। ए अल्लाह, अब इसकी तशरीह हम ऐसे करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम ये तस्लीम करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम आजिज हैं, कि हम तेरे अहकामात की सिद्के दिल से पैरवी नहीं करते रहे, तेरे अहकामात को नज़रअंदाज करते रहे हैं। लेकिन इन तमाम नाफरमानियों के बावजूद ऐसा कभी नहीं हुआ कि तेरे ख्याल से दिल एक लम्हे के लिए भी गाफिल हुआ हो। ये बात कभी दिल से नहीं निकली कि तू हर चीज पर हावी है। दरअसल इस शेर में शायर जो है वो अल्लाह ताला की रब्बे दो जहां होने की हकीकत को तस्लीम करता है कि हम अक्सर अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी मसरूफियात की वजह से तेरे अहकामात की पैरवी में गफलत कर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक लम्हे के लिए ये ख्याल कभी भी दिल से महव नहीं होता कि तू ही रब्बे कायनात है, हर चीज़ का खालिक व मालिक है, हमारा राजिक है, हमारा रब है। बल्कि ये ख्याल हमेशा हमारे दिल को ताकत बख्शता है कि तू कादरे मुतलिक है और खताएं बख्शने वाला है।
اور چونکہ یہ کوتاہیاں ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی، تیری یاد سے، تیری عبادت سے ہم جان بوجھ کر غافل نہیں ہوئے، لہٰذا ہماری خطاؤں سے تو چشم پوشی کرتے ہوئے ہمیں بخش دے گا اور ہمیں نیکی کی توفیق دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے اس پوائنٹ کو ہم نے ایسے الیبوریٹ کرنا ہے، اس طرح سے تشریح کرنی ہے کہ بے شک اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہم سے جو ہے وہ تیری عبادت سے، تیرے حکم ماننے سے، تیرے حکم کی پیروی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی تیرا خیال، تیرے قادر و مطلق ہونے کا، تیرے رب واحد ہونے کا خیال ہمارے دل سے جو ہے وہ نکلا ہو۔ پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، یعنی اے اللہ تیری پکڑ سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا۔ پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا، یعنی کائنات میں ہر طرف تیری عظمت کا جال پھیلا ہوا ہے، کائنات کی ہر چیز پر تیری حکمرانی ہے۔ لہٰذا اس پورے شعر کا مفہوم ہوگا کہ اللہ تیری عظمت کا جال ہر سو پھیلا ہوا ہے، تو کائنات کی ہر چیز پر حکمران ہے، اس لیے کوئی تیری پکڑ سے بچ کر جا ہی نہیں سکتا۔ اس کی تشریح ہم کریں گے کہ اے اللہ ہر سو تیری عظمت کا جال پھیلا ہوا ہے، حتیٰ کہ سوچوں پر بھی تیری حکمرانی ہے، ہر چیز تیری احاطہ گرفت میں ہے، تیری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو ساری مخلوق کے ہر قول و فعل سے مکمل طور پر باخبر ہے، تیری ذات تمام چیزوں پر محیط ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے دل میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کام اللہ کے علم سے باہر ہے، تو یہ محض اس کی سوچ ہے، اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، لہٰذا ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، لہٰذا کسی کے لیے بھی تیری قدرت کے جال سے فرار ناممکن ہے۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، یعنی ان کی نظر میں کسی اور چیز کی شان و شوکت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، بھلی معلوم نہیں ہوتی، اچھی نہیں لگتی، ان کی نظر میں کسی چیز کی وقت نہیں رہتی، ان کو کسی چیز کی شان و شوکت بھلی معلوم نہیں ہوتی، کن کو؟ آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا روب اور اس کا جلوہ بسا ہوا ہے، یعنی جو لوگ ایک بار اللہ کا روب و دبدبہ اور اس کا جلال دیکھ لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے واقف ہو جاتے ہیں، ان کی نظر میں کسی اور کی شان و شوکت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جی تو بیٹا اس کی ہم تشریح اس طرح سے کریں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال تیری عظمت کے کیا کہنے، بے شک تو سب سے بڑا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ہر کوئی تیری عظمت کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، لہٰذا ان کی نظر میں کیس و کسرہ کی شان رکھنے والے بھی بے وقت ہیں، جو ایک بار تیرا روب و جلال، تیرا دبدبہ دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ دنیا کے عارضی بادشاہوں کی شان و شوکت اور جھوٹی نمود و نمائش کو، دکھاوے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، ان کے درباروں کی شان و شوکت کی دھوم رہی، لیکن ان کا اقتدار عارضی اور ناپائیدار ثابت ہوا، مگر اے رب کائنات تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تیری بادشاہت زمین و آسمانوں میں ہے، اے رب کائنات تیرا دربار سب سے بڑا ہے، تیرے رتبے کو بھلا کون پہنچ سکتا ہے؟ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، اس حقیقت کو پا لیا، جس نے اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے مالک ہونے کو، اللہ کے رازق ہونے کا راز جان لیا، اس کو رب مان لیا، اس کے سامنے دنیا کے خزانے، دنیا کی بادشاہت اور کسی غیر اللہ کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی بادشاہت
اس کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتی، دنیا کے تمام خزانے اس کی نظروں میں بے وقت ہیں۔ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا۔ پہلے مصرے کا مفہوم ہم پہلے سمجھیں گے کہ خواہ وہ دل ہو یا جان، اے اللہ مجھے کوئی چیز تجھ سے پیاری اور عزیز ترین نہیں ہو سکتی، کیونکہ خواہ وہ دل ہو یا جان، میں سب کچھ تجھ پر نثار کرتا ہوں، کیونکہ اس سب کا خالق اور مالک تو ہی ہے۔ اس شعر میں اگر آپ اس کے مفہوم پہ غور کریں تو اس شعر میں شاعر اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس شعر کی تشریح کا آغاز انہی الفاظ سے کریں گے کہ خواجہ الطاف حسین حالی اس شعر میں اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اپنی بندگی کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے پاس تیرے دیے ہوئے جتنے بیش قیمت انعامات ہیں، تیری جتنی نعمتیں ہیں، جتنی تیری عطائیں ہیں، ان سب میں سے قیمتی، بیٹا جو کچھ میں بول رہی ہوں ہر بچہ اپنے الفاظ میں، ویسے تو میں اس کے نوٹس بھی شیئر کر دوں گی، مطلب اس کی تشریح جو ہے وہ بھی آپ کو پراپرلی شیئر کر دوں گی، لیکن آپ اس کو ہر کوئی بچہ اپنے لحاظ سے کہ جتنی اس کو املا پہ گرفت ہے اپنے لحاظ سے لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ اس طرح الفاظ یوز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جتنی بھی تیرے بیش قیمت انعامات ہیں، تیری عطائیں ہیں، تیری نعمتیں ہیں، ان سب میں سے قیمتی میرا دل اور میری جان ہے، میں کسی طور پر بھی اس کو تیری ذات پاک سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا، میرے جسم میں وہ جان ہے وہ بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، جس کا سب سے پیارا اور بہترین مصرف جو ہے وہ بھی اسے تیری راہ میں خرچ کرنا ہے، لہٰذا مجھے تجھ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں، خواہ وہ میری جان ہی کیوں نہ۔ جی تو بیٹا اب ہم آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنے گے کال اہل حال تیرا۔ بیگانگی میں حالی، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جتنی کوشش کیوں نہ کر لیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بھید کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ اگرچہ میں تیری قدرت کے بھید کو نہیں سمجھ سکا، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، لیکن میں پھر بھی تیری ذات سے انتہا کی حد تک عشق رکھتا ہوں، اور میرے لفظوں میں جب تیرا ذکر کرتا ہوں تو میرے لفظوں میں، میرے الفاظ میں، میرے شعروں میں جو ہے وہ اتنی تاثیر ہے، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، بیگانگی کا مطلب ہے ناواقف ہونا، بھید نہ پا سکنا۔ حالی شاعر نے نظم کے آخری شعر میں، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شاعر نظم یا غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو حالی جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کا تخلص ہے۔ یہ رنگ آشنائی، آشنائی کا مطلب ہے رنگ آشنائی، محبت کا رنگ، تعلق کا رنگ، آشنائی تعلق، رشتہ، محبت۔ تو اس مصرے کا مطلب یہ ہوا کہ اے حالی اگرچہ کہ تو اللہ کی قدرت کے بھید کو نہیں سمجھ سکا، لیکن پھر بھی تیرے کلام میں وہ تاثیر ہے کہ سن سن کے سر دھنے گے کال اہل حال تیرا، کہ حالی کا کلام سنتے ہی تمام خاص و عام محبت سے، مستی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ کال بات چیت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے وہ حالی کے مجموعہ کلام کلیات نظم حالی سے لی گئی ہے، جس کا ذکر آپ نے حالی کے تعارف میں بھی پڑھا۔ جی تو بیٹا اب ہم آخری نظم کا جو آخری شعر ہے اس کی تشریح کو مختصر دیکھیں گے کہ مولانا حالی اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالی تیری قدرت کا بھید نہیں پا سکا، یعنی جیسا کہ ہم بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بھید کو پانا ناممکن ہے، لہٰذا حالی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ حالی تیری قدرت کے بھید کو نہیں پا سکا اور تیری ذات پاک سے بیگانہ ہی رہا، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں،
लेकिन इस बेगानगी के बावजूद भी इसका दिल तेरे ही इश्क में डूबा हुआ है। इसकी जुबान पर हर वक्त तेरा ही जिक्र रहता है। तुझसे ना वो वाकिफ होने के बावजूद भी वो तेरा जिक्र इस मोहब्बत से करता है कि हाली का कलाम सुनते ही तमाम खासों आम मोहब्बत से दीवानावार झूम उठते हैं। ये तो बेटा इसके साथ ही नज्म की जो तशरीह है मुकम्मल होती है। अब हम मश्क की तरफ आएंगे। मश्की सवालात के जवाबात देखने से पहले सवाल नंबर 2 है, दर्ज तरकीब के मानी और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये भी हम लास्ट पे देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, मिसरे के लुग़वी मानी है दरवाजे का एक पट। शायरी की इस्तिलाह में शेर की हर सतर को मिसरा कहते हैं। जी तो बच्चों आपने साथ साथ जहन में ये रखना है कि आपके वैसे तो हो एज अ क्वेश्चन जो है या आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सवाल पूछा जा सकता है कि मिसरे की तारीफ लिखें, लेकिन उसके अलावा इन 2 लाइनों में आपके लिए कई किस्म के एमसीक्यूज हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मिसरे के लुग़वी मानी क्या हैं। इसी तरह से शायरी की इस्तिलाह में शेर की हर सतर को मिसरा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नसर में जो एक लाइन होती है उसको आप सतर कहते हैं, लेकिन शेर की जो एक मतलब 2 सतरों से मिलकर एक शेर बनता है और जो शेर की एक सतर होती है उसको आप मिसरा कहते हैं। ठीक है, तो 2 मिसरों से मिलकर एक मुकम्मल शेर बनता है। इसकी इस तरह से मिसाल दी हुई है जैसे कि आपने पढ़ा कि मिसरा के लुग़वी मानी है दरवाजे का एक पट। यानी आपने देखा होगा अभी भी बल्कि बहुत से घरों में डबल डोर दरवाजे हैं, तो जो दरवाजे का आधे वाला हिस्सा होता है जो सिंगल डोर होता है उसको आप पट कहते हैं। तो जिस तरह से दरवाजे के दोनों पट मिलकर दरवाजा मुकम्मल करते हैं, इसी तरह 2 हम वजन मिसरों से मिलकर शेर मुकम्मल होता है। जिस तरह से आपने देखा है जो डबल डोर दरवाजा होता है तो वो दोनों हिस्से बराबर बराबर होते हैं। अगर एक हिस्सा अनबैलेंस हो एक बैलेंस हो तो वो जाहिर है दोनों प्रॉपरली बंद नहीं होंगे। इसी तरह से जिस तरह दरवाजे के दोनों पट मिलकर दरवाजा मुकम्मल करते हैं, इसी तरह से ये भी आपने ये 2 हम वजन वाली बात याद रखनी है। 2 हम वजन मिसरों से मिलकर शेर मुकम्मल होता है। जी, शामले निसाब नज्म रब्बे कायनात में कुल 14 मिसरे हैं, यह आपने याद रखना है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नज्म रब्बे कायनात में कुल कितने मिसरे हैं, जबकि अशार की तादाद 7 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, तो ये बिल्कुल एक समझ कर अगर आप इसको याद करेंगे तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि आप अगर 7 अशार को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14 बन जाते हैं, यानी 14 मिसरे बन जाते हैं। तो नज्म रब्बे कायनात के कुल 14 मिसरे हैं और 7 अशार हैं। ठीक है बेटा। जी तो स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक दफा हम इसकी दोहराई करते हैं कि मिसरा के लुग़वी मानी है कवाड़ का पट, दरवाजे का पट, दरवाजा बंद करने के तख्ते। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, ये आप देख सकते हैं, ये दरवाजे का एक कवाड़ है, ये एक मुकम्मल दरवाजा है, एक ये कवाड़ और एक ये कवाड़। दरवाजा बंद करने के तख्ते, ये एक तख्ता हुआ, ये दूसरा तख्ता हुआ। इसको आप दूसरे लफ्जों के में कहेंगे दरवाजे के 2 पट। तो जिस तरह से दोनों पट बंद करने से दरवाजा मुकम्मल होता है, इसी तरह 2 मिसरों से शेर मुकम्मल होता है। दरवाजे का कवाड़, दरवाजे के 2 पट, दरवाजे के 2 पट बंद करने से दरवाजा मुकम्मल होता है। इसी तरह 2 मिसरों से शेर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप बच्चों को अच्छे से मिसरा की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, और ये भी आपने जहन में रखना है कि नज्म रब्बे कायनात के कुल 14 मिसरे और 7 अशार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरजा झैल सवालात के दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं। पहली ऑप्शन है, इल्ताफ हुसैन हाली के मुताबिक कौन सा बंदा हमसरा है? गुनाहगार, नाफरमान, नेकूकार। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि ये वाला एमसीक्यू जहां तक इसका ताल्लुक है,
ये आपकी इस हम में शामिल नहीं है। आपने कहीं भी इस ऑप्शन से या इस एमसीक्यू से मुतल्लिक कोई भी मिसरा नहीं पढ़ा। ये एक्चुअली शायद बाय मिस्टेक जो आपकी प्रीवियस सिलेबस की बुक थी उसमें भी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म शामिल थी, जिसका पहला मिसरा था एक बंदा नाफरमा है हमसरा ये तेरा। इंशाल्लाह जल्द ही ये बोर्ड वालों के नोटिस में आ जाएगा, लेकिन अभी चूंकि ये आपकी मश्क में शामिल है इसलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लिहाजा इसका जवाब है नाफरमा। सेकंड, हाली के मुताबिक कौन हैरत में मुब्तला है आरिफों को हैरत। वेरी गुड, इसका जवाब है आरिफ। नेक्स्ट, अल्लाह की जात के हवाले से सख्ते का शिकार कौन है आरिफों को हैरत और मुनकिरों को सख्ता। तो क्या जवाब हुआ? मुनकिर। शाबाश। अल्लाह ताला की जात का कमाल कब से कामिल है? बरसों से, सदियों से, अजल से। वेरी गुड, दुरुस्त जवाब है अजल से। द नेक्स्ट वन इज, हाली की शायरी या कलाम सुनकर कौन सर धुनेगा? अहले हाल, अहले काल या अहले दुनिया। ये बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। सुन सुन के सर धुनेंगे काल अहले हाल तेरा। तो आपने अहले काल नहीं बल्कि दुरुस्त ऑप्शन है अहले हाल। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तवील नज़्म मुसद्दस हाली का असल नाम क्या है? तलुए इस्लाम, मद्दो जज़र इस्लाम या शाहनामा इस्लाम। वेल डन, दुरुस्त ऑप्शन है मद्दो जज़र इस्लाम। मदरजा झैल अशार की तशरीह करें। ये आप मेरे साथ लेक्चर में मुकम्मल कर चुके हैं और आखिरी सरगर्मी है। सरगर्मियों को भी आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये भी आपके सवाल जवाब में शामिल है। काफिया बहम हम आवाज अल्फाज को कहा जाता है। छोटी क्लासेस में आप बार बार काफिया की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं, इसलिए ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। जैसे असर, कसर, सफर वगैरह शायरी में काफिया का इस्तेमाल शायरी को मुतरन्नम बनाने के लिए है, यानी शायरी में नगमगी पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए। नज्म रब्बे कायनात के कवाफी तहरीर करें। यहाँ पर जो एक अहम बात है और नोट करने का पॉइंट है वो ये कि काफिया की जमा कवाफी है। नोट डाउन कर लें आप, काफिया की जमा है कवाफी। तो नज्म रब्बे कायनात के कवाफी है, आप खुद उसको कर सकते हैं। जमाल, ख्याल, आप अपनी नज्म को आप ध्यान से देखें और जो उसके काफी हैं उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। आइए अब हम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म रब्बे कायनात के सवालात के जवाबात और अल्फाज जुमले मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, शायर ने आरिफों की हैरत और मुनकिरों के सख्ते का क्या सबब बयान किया है? शायर के मुताबिक अल्लाह ताला की जात को पहचानना इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि अल्लाह को पहचानने वालों पर भी इसकी बुजुर्गी और किबरियाई का रोबो जलाल छाया हुआ है, और अल्लाह पाक के वजूद का इनकार करने वाले भी रूए हस्ती पर, या आप लिख सकते हैं यानी कायनात में अल्लाह के जमालात देकर हैरान रह जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की शान किबरियाई का तसव्वुर इनकी समझ से बालातर है, क्योंकि सब पर इसकी अजमत और किबरियाई का रोब छाया हुआ है। आप जो ब्रैकेट में लफ्ज लिखे हुए हैं वो भी लिख सकते हैं या आसान लफ्जों में भी लिख सकते हैं। नज़्म कायनात में अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान हुई हैं? तो आपने नज़्म रब्बे कायनात में अल्लाह ताला की दर्जल सिफात के बारे में पढ़ा है कि अल्लाह ताला की ज़ात कामिल है, उसकी ज़ात का जलाल और रोब जो है पूरी कायनात पर छाया हुआ है, वो रोब वाला है, हाकिम है, मालिक है। तो इन तमाम सिफात के बारे में आपने नज़्म में पढ़ा। तीसरा सवाल है, किन लोगों की नज़र में किसी की शौकत नहीं जचती? तो वेरी सिंपल, आपने पढ़ा था कि वो लोग जो अल्लाह ताला का रोब और दबदबा और जलाल देख लेते हैं, उनकी नज़र में किसी और की शान शौकत की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। बाकी हर इक़्तिदार आर्जी और नापायदार है। जिसने इस हकीकत को समझ लिया, इसकी नज़र में गैर अल्लाह की मोहब्बत जगह नहीं पा सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके सवालात के जवाबात कम से कम 3 से 4 सत्रों पर मुश्तमिल होने चाहिए। तो वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि जो लोग एक बार अल्लाह का रोब
रोबो दबदबा और जलाल देख लेते हैं। उनकी नजर में किसी की शान शौकत की कोई वक़्त नहीं, लेकिन हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि जवाब हर लिहाज से मुकम्मल होना चाहिए। शायर ने जान को किसका माल कहा है? शायर ने जान को अल्लाह का माल कहा है, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। शायर कहता है कि ऐ परवरदिगार, मेरे पास तेरे बेश कीमत इनामात में से, तेरी नेमतों में से, तेरी अताओं में से सबसे कीमती मेरा दिल और मेरी जान है। मैं किसी तौर पर भी इनको तेरी जाते पाक से ज्यादा अजीज नहीं रखता। शायर ने किस चीज को रंगे आशनाई कहा है? रंगे आशनाई से मुराद इश्क इलाही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इस तरह से जवाब देंगे कि जवाब हर लिहाज से मुकम्मल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ब्रीफ करेंगे कि रंगे आशनाई से मुराद इश्क इलाही है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका से मजबूत और गहरा ताल्लुक। शायर कहता है कि अगरचे हाली तेरी कुदरत का भेद ना पा सका, लेकिन ये यानी शायर, इस नज्म के शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उन्होंने अपने बारे में कहा है कि अगरचे मैं तेरी कुदरत का भेद ना पा सका, लेकिन इस बेगानगी में भी इसका दिल इश्क इलाही में ही डूबा हुआ है और शायर की जुबान पर हर वक्त अल्लाह का ही जिक्र रहता है। उम्मीद है आपको सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। हम्द की तारीफ लिखें बेटा, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो सवाल का जवाब बहुत ही जो है वो शॉर्ट है, तो बेटा ये आप अब खुद से लिख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत मैंने आपको डिटेल से समझाया। शुरू में आप लिख सकते हैं कि हम्द के मानी तारीफ व तौसीफ के हैं, लिहाजा ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए हम्द कहलाती है। नज़्म रब्बे कायनात का मरकजी ख्याल तहरीर करें। जैसा कि अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा, वैसे तो हम्द का मरकजी ख्याल कोई भी हम्द हो अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ ही होता है, लेकिन इसका जवाब लिखते हुए हमने सिर्फ इस नज़्म तक महदूद रहना है। आपने ग्रेड 1 से लेके 8 तक जितनी भी अभी तक हम पढ़ी हैं, वो उसमें हर एक में अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ मुख्तलिफ तरीके से बयान की होती है, लेकिन जब यहाँ पे पूछा गया कि हम्द का मरकजी ख्याल तहरीर करें, तो आप इस हम्द का मरकजी ख्याल तहरीर करते हुए सिर्फ नज्म रब्बे कायनात को जहन में रखेंगे। तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका सबसे आला और अरफा है। अल्लाह ताला के आपने कमाल और जलाल और उसके रोबो दबदबे के बारे में पढ़ा, और ये कि कायनात की तख्लीक के पहले दिन से अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला का रूह व दबदबा है और हमेशा कायम रहेगा, और हम अपना दिलो जान अल्लाह ताला की ज़ात से अजीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी और इससे जुड़ी तमाम नेमतें इसकी अता करता है। इसके अलावा मैंने आपको मिसरा के बारे में हमने पढ़ा कि मिसरा के मानी कबाड़ का पट, दरवाज़ा बंद करने के तख्ते। तो जिस तरह से दोनों दरवाजे के कबाड़ बंद करने से दरवाज़ा मुकम्मल होता है, इसी तरह दो मिसरों से मिलकर शेर मुकम्मल होता है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी दर्ज झैल अल्फाज के जुमले मुकम्मल करें। चूंकि अल्फाज के मानी भी आपने लिखने हैं, इसलिए मैंने अल्फाज के मानी साथ ही लिख दिए हैं। रोबे जलाल, एक बेटा रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगी कि ये मैंने कोरोना वायरस के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि इस वायरस ने एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से तमाम जगह पर बच्चों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। लिहाजा आपकी मुश्किल को मद्देनजर रखते हुए, खास तौर पे जो बच्चे गल्फ में रह रहे हैं कि आपको बुक्स मिलना बहुत मुश्किल है, लिहाजा मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं। लेकिन इसका फायदा तभी है जब आप बच्चे इसको सदका जारिया समझ के दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको मेरी तरफ से मजीद किसी किस्म की डिटेल की या आप की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट हुई, तो मैं आपकी सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए अपने लेक्चर को मजीद बेहतर बनाऊंगी। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे मुस्तफीद हो सके। जी बेटा, पहला लफ्ज़ है रोबे जलाल, यानी अजमत का रोब। अल्लाह ताला की रहमत इसके रोबो जलाल पर हावी है, या इसके रोबे जलाल पर हावी है।
हर सू हर तरफ, ता हद्दे निगाह ता हद्दे नजर यानी जहां तक नजर जाती है, हर सू हर तरफ अल्लाह की कुदरत के जलवे बिखरे हुए हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बोला, वरना यहाँ पर आप हर सू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ता हद्दे निगाह हर सू अल्लाह की कुदरत के जलवे बिखरे हुए हैं। रंगे आशनाई जान पहचान का रंग, हाली की शायरी में रंगे आशनाई का उनसर गालिब है। अहले हाल हाल से वाकिफ, दिल पर गुजरने वाली कैफियत को अहले हाल ही पहचानते हैं। इसके साथ ही आज हमारा सबक नज़्म, जिसके शायर का नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, रब्बे कायनात की तशरीह और मशकी सवालात के जवाबात मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तमाम बच्चे अपना बहुत ख्याल रखें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।